भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात आप करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा मामला है। कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन पदाधिकारी की संलिप्तता है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। अब जो विजय सिन्हा हैं वो प्रतिपक्ष के भूमिका में आते ही लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो पूरी तरीके से अब एक्शन के मूड में दिख रहे हैं। वहीं आपको बता दें जो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के कैबिनेट में जो मंत्री हैं उन मंत्रियों पर आरोप लगाते दिख रहे हैं। उनका कहना था कि जो कौशल विकास योजना आई थी उसको लेकर जो प्रेजेंटेशन जो मुख्यमंत्री आवास पे हुआ था और उसका जो प्रेजेंटेशन जो कर रहे थे छत्तीसगढ़ के एक सीबीआई कोर्ट में वो खुद एक दोषी हैं। तब ऐसे लोग क्या कौशल विकास योजना का प्रेजेंटेशन करेंगे और भी क्या कुछ कर रहे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, आप देखिए इस वीडियो में। सदन में विषय आया था और जब विशेष कमेटी हमने बना दिया तो 15/4/2021 को अवर सचिव के द्वारा पत्र गया और राज्य परिषद के अपर सदस्य 12/4/21 को पत्र भेजा गया कि 9/4/16 को 7 सर्कुलर रोड मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के संदर्भ में सूचित करना है। नंबर 1, किसके आदेश से अध्यक्ष कर्मचारी आयोग को दिनांक 9/4/16 को माननीय मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में पत्र देकर बुलाया गया था। दूसरा, क्या मंत्री श्रम संसाधन विभाग का इस पर अनुमोदन प्राप्त था। तीसरा, क्या श्रम संसाधन विभाग को यह ज्ञात नहीं था कि विवेक सामंत जो माननीय मुख्यमंत्री आवास पर स्किल डेवलपमेंट का प्रस्तुतिकरण कर रहे थे, भुवनेश्वर स्थित सीबीआई न्यायालय में दर्ज करोड़ों रुपए के घोटाले के नामजद अभियुक्त थे। दिनांक 9/4/16 को बैठक की कार्यवाही से अवगत कराई जाए। दिनांक 9/4/16 के बाद कर्मचारी आयोग ने स्किल डेवलपमेंट की किस योजनाओं को कार्यान्वित किया। उक्त बैठक में कौन कौन उपस्थित थे, शीघ्र याचित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब आप समझ लीजिए कि ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा मामला है और विशेष कमेटी बनी है। तो जब आज पूछ रहे हैं कि वो करोड़ों रुपये के सीबीआई के जांच के घोटाले में चल रहे थे, उस व्यक्ति को आपने कैसे यहां पर निविदा दिया। कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन पदाधिकारी की संलिप्तता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में बैठक हुई थी, आप बताएं, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात आप करते हैं। तो शुरुआत आपसे भ्रष्टाचार के मामले में जीरो। जब हमने इसको 24 तारीख को सभा पटल पर रखने का आदेश दिया, कार्यसूची में आया, 4 नंबर पर कार्यसूची में था, सदन में उठाया गया, हमारे नेता तारकिशोर जी ने उठाया भी, फिर भी आपने क्यों नहीं रख पाया। ये पूरा एक संदेह का वातावरण पूरे बिहार की जनता के बीच में है। वर्गलाने की बजाय आप इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से क्यों नहीं करा देते हैं।
पारदर्शिता के साथ करा दें। क्या आपत्ति है? जब आपके सरकारी किसी ने हमको उपलब्ध कराया कि जब पत्र आपने जारी किया और उसके बाद निपा पोती का खेल विशेष कमेटी बनने के बाद इन लोगों ने शुरू किया। हमको बताते थे लोग कि न जवाब भेजते हैं, न इनके उच्च पदाधिकारी बैठक में आते हैं। तो इस तरह से हम तो प्रतिपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं। प्रतिपक्ष का जिम्मेवारी है सरकार की नीतियों का समीक्षा करें, सरकार की योजनाएं नीचे स्तर पर जमीन पर सही रूप से उतरे, उसके अंदर किसी तरह के वित्तीय अनियमितता होता है तो एक विपक्ष सजग रहे और सरकार को सावधान करे। आज शुरुआत हुई है, पहला शुरुआत जो सदन में असंवैधानिक रूप से पटल पर नहीं आने देना, कार्यसूची को बदल देना, हमने जब तक उस आसन पर था मर्यादा का पालन किया है। अब प्रतिपक्ष की भूमिका में है, हमारा काम है एक प्रहरी के रूप में आपको सजग करना, आपके भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। अगर जो कथनी करनी एक है तो आप इसकी जांच कराइए, आप घोषणा कराइए, क्योंकि आप कहते हैं हम न बचाते हैं न फंसाते हैं। तो यही तो अवसर है कि आप बचा रहे हैं या फंसा रहे हैं, लोग देखेगा, लोग पूछेगा। और ये सिर्फ एक विभाग की नहीं, हर विभाग का साथ निश्चय हो या जल जीवन हरियाली हो, ये तमाम मिशन पर हमारे बच्चे भवन के बिना विद्यालय में धूप और बरसात और ठंड को झेलते नहीं है। शिक्षक नहीं है, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन जल जीवन हरियाली पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं। वर्तमान की बगैर चिंता किए जो भविष्य की चिंता करता है, उसका वर्तमान जब नष्ट हो जाएगा तो भविष्य में किसको आप बचाएंगे, किसके लिए काम कर रहे हैं। आज जो हमने आपको एक प्रहरी के रूप में, एक प्रतिपक्ष के रूप में जो सजग किया है, इसकी जवाब प्रतिपक्ष को ही नहीं, पूरे बिहार की जनता जो मालिक है लोकतंत्र का, गणतंत्र का, वो मालिक जानना चाहता है। और सभी जनप्रतिनिधि सेवक के रूप में, लोक सेवक के रूप में सभी पदाधिकारी ईमानदारी से इस विषय को बताएं। आज इसी विषय पर हमको कहना था, इसकी कॉपी भी आपको उपलब्ध कर दें। देखिए, ये पहला बार नहीं है। आपने देखा है कि 87 लाख रुपया पकड़ाया था एक एक्जीक्यूटिव के पास, और उसको थाना से बिल मिल जाता है। और उस पर भी हमने सदन के अंदर जब लोगों ने हंगामा किया तो विशेष कमेटी बनाई। अगर जो ईमानदारी से उस पर FIR तक नहीं हुआ था, मंत्री का जवाब था कि छुट्टी पर चला गया है, तब हमने कहा कि हद हो गई। यही सब विषय तो अनपच किया, यही सब विषय के कारण तो परेशान होकर अपने भ्रष्ट कार्य को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अलग हुआ कि भारतीय जनता पार्टी
सुशासन के संकल्प को स्थापित करना चाहता है, ये मेरे योग्य पार्टनर नहीं हो सकता। मेरा योग्य पार्टनर जो है मिलकर खाने वाले, उसके साथ इसीलिए गए हैं। लेकिन एक सशक्त और मजबूत विपक्ष पूरे प्रहरी के साथ प्रहरी के रूप में काम करेगा और पूरे बिहार के 2/3 नौजवान जिसको भटकाने का काम कर रहे हैं, उस प्रहरी के साथ कदम से कदम मिलाकर हम चलने का आह्वान नहीं करते। तो अभी आपने सुना जो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो कौशल विकास योजना आई थी, उस योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके कैबिनेट के कई ऐसे मंत्री हैं जो लगातार उस योजना में घोटाला हुआ है। और वहीं उनका ये भी वो आरोप लगाते दिखे कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पे कौशल विकास योजना का जब प्रेजेंटेशन हो रहा था, तो जो लोग प्रेजेंटेशन कर दे रहे थे कौशल विकास योजना का, वो खुद छत्तीसगढ़ के एक सीबीआई कोर्ट में वो दोषी थे। तब ऐसे लोग क्या जो दोषी हैं, क्या वो कौशल विकास योजना का प्रेजेंटेशन देंगे? और भी क्या कुछ कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।